And welcome to this session और toppling state owned Indian oil corporation तो Reliance Industries Limited जो है headed by India's richest man Mukesh Ambani has emerged as the biggest company by revenue. Toppling state owned Indian Oil Corporation Reliance India Limited was already leader in terms of profit, assets and market capitalization for some time now. यूनेस्को और यूनेस्को ने कैलाश मानसरोवर को जो इंडियन पार्ट है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाल दिया है. ठीक है, तो न्यू दिल्ली यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड इंडियन पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर इन इट्स टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सोर्सेज इन कल्चरल मिनिस्ट्री. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो ये समझ आ गया होगा होपफुली. कैलाश मानसरोवर जो है इंडियन पार्ट जो है वो अब टेंटेटिव लिस्ट में आ गया वर्ल्ड कल्चरल हिस्ट्री वाले हेरिटेज साइट्स में. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, सॉरी. आशीष कुमार इंडियन जिमनास्ट इलाहाबाद से हैं और वो इंडिया के फर्स्ट एवर मेडल लेके आए हैं जिमनास्टिक्स में अक्टूबर 2010 में एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन जिमनास्ट इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री बाय विनिंग ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल डिफरेंट जिमनास्ट इवेंट्स. ठीक है, 3-member team led by 2010 Asian Game bronze medalist Ashish Kumar will represent India at the second World Challenge Cup Series Gymnast Tournament in Osijek, Croatia from 23rd to 26th May 2019. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो एक इसमें टॉपिक रह गया है किड्स राइट्स. तो किड्स राइट्स जो हैं, ये किड्स राइट्स इंडेक्स जो है ये जो है 181 कंट्रीज़ के बीच में सर्वे हुआ था और इंडिया क्या वहाँ पर 117th रैंक रही थी. ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उन टॉपिक्स में से कर लेना. ठीक है, सोशल इश्यूज़ में है ये, तो सोशल इश्यूज़ वाला जब भी आपके पास वो आते हैं टॉपिक्स तो उनमें से देख लेना. ठीक है, आगे चलते हैं. India's GDP growth for the fiscal year 2019 to 2020. The United Nations India economy is projected to grow by 7.1% in fiscal year from January this year. ठीक है, तो according to report by the United Nations would grow India's fiscal policy year 2019 के लिए 7.6% और 2020 के लिए 7.4% है. ठीक है, तो anyway जो कि शायद नहीं हो रहा यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से. ठीक है, आगे चलते हैं. तो 7.1 था, चलो कोई बात नहीं. अब है राजा जी टाइगर रिजर्व. समटाइम्स जो है स्वयं सरन टू बी कन्फर्ड विद जापान्स ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड. अरे राजा जी टाइगर रिजर्व रह गया. तो राजा जी टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं स्वयं सरन पे. स्वयं सरन जो है वो जापान का जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है वो मिलेगा स्वयं सरन को. श्याम सरन को. श्याम सरन कौन है? इन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशंस जो है उनको स्ट्रेंथन किया, स्ट्रेटेजिकल टाइज आगे लेके गए हैं ये. ठीक है, आगे चलते हैं. और ये क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे पहले. ठीक है, और RISAT-2B तो ये क्या है? जैसे आपको पता लग रहा होगा ये सैटेलाइट है. श्रीहरिकोटा इन अ प्री ड्रॉन लॉन्च ऑफ Wednesday इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट RISAT-2B दैट वुड एनहांस द कंट्री सर्वेलेंस कैपेबिलिटी अमंग अदर्स. तो कंट्री की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी जो है ये देखेगी. और ये माइक्रोवेव, ये सबसे नया माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है. ठीक है, माइक्रोवेव्स भेजेगा. एनीवे आगे चलते हैं. DS धनो. तो BS धनो कौन है? इंडियन आर्म फोर्स एयर फोर्सेस के एयर चीफ मार्शल है BS धनो. और इन्होंने स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को जो मारे गए थे सफ़ेद सागर कारगिल वॉर में 1919 में, तो इनको जो है मिसिंग मैन और फॉर्मेशन fly past of MiG-21 aircraft from Bhishan
बीशाना IAF स्टेशन। तो बीशाना IAF स्टेशन पे इनको जो है वो ऑनर किया। ठीक है, BS धनोआ ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाई ताकि ऑनर किया जा सके अजय आहूजा को, जो कि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को, जो कारगिल वॉर में मारे गए थे ऑपरेशन सफ़ेद सागर में। ठीक है, तो दिस यू शुड नो। एनीवे आगे चलते हैं। Bong Joon-ho has won Palme d'Or at Cannes Film Festival for his black comic thriller Parasite. The South Korean director is best known for his previous work Okja and Snowpiercer, and earned rave reviews for his new film, which is about a poor family who insinuate themselves as servants into a much richer one. ठीक है, तो एनीवे पैरासाइट इनकी पैरासाइट मूवी को जो है पाम दियोर अवार्ड मिला 72nd एनुअल केन्स फिल्म फेस्टिवल पे। ठीक है, ग्लोबल कॉइन। तो फेसबुक इज फाइनलाइजिंग प्लान्स टू लॉन्च ओन क्रिप्टो करेंसी नेक्स्ट ईयर, और इसको ग्लोबल कॉइन कहेंगे वो, आई गेस। It is planning to set up digital payment system about dozen countries by the first quarter of 2020. The social media giant wants to start testing its cryptocurrency, which has been referred to internally as global coin, by the end of the year. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अरुण जेटली ऑप्टेड फॉर न्यू मोदी गवर्नमेंट। तो पीएम नरेंद्र मोदी मीट्स अरुण जेटली आफ्टर हिज डिसीजन टू ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, अ मूव दैट रिफ्लेक्ट्स द importance attached to the senior leader and has often acted as the chief troubleshooter for the government. He did not attend celebrations at BJP headquarters that evening after the parties whatever. ठीक है, तो अरुण जेटली बाहर जाना चाहते थे बीजेपी से। ठीक है, और गोदी गवर्नमेंट से भी बाहर रहना चाहते थे। एनीवे आगे चलते हैं। मैचेस इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। तो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, आईसीसी 2019 ग्रुप स्टेज वाज प्लेड इन राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट विद ऑल 10 टीम्स प्लेइंग ईच अदर वंस इन अ सिंगल ग्रुप, रिजल्टिंग इन अ टोटल ऑफ 45 मैचेस बीइंग प्लेड। तो मतलब 48 मैचेस हुए थे बाय द वे 2020 आईसीसी वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीवे 28 नहीं 48, आई एम सॉरी, तो एक बार ही लिख देता हूँ, याद रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। BIM टेक जो है ये ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग मॉरिशस एंड Kyrgyzstan, all the countries in BIMSTEC were invited, distinct from invitation to SAARC countries in first ceremony. Over 8,000 Indian and international guests, including various politicians, diplomats, government officials, constitutional authorities and head of the states were invited to Modi's oath taking ceremony. ठीक है, so you should know this and have a great day. Bye.